अच्छा साथियों, एक बिरहा की प्रस्तुति, ये नई नई बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। यह जिंदगी होती क्या है, भूमिका के 4 लाइन में कवि जी बतावत हो बाबू कैसे। कभी फूल बन सूल है दिल में चुभता, सबनम की बूंद बन के सोला धधकती। कभी कर का कंगन बना हथकड़ी, पाँव की बेड़ी बन कर के पायल छनकती। कभी अमृत का प्याला बना है जहरी, क्या मिट जाती जो जिंदगी है चहकती। कभी दर्द अपनों ने ऐसा दिया है, आग बन जिंदगी भर जिगर में दहकती। अच्छा तो भैया, जिंदगी में जैसे बहुत ज्यादा कभी कभी उम्मीद रखा, चाहे वो अपन औलाद ही कहे न हो, धोखा दे देते हैं साथियों। यहाँ कवि जी बिरहा में एक गजल का टुकड़ा लिखत हो कैसे। चमकते चांदी को टूटा हुआ, चमकते चांदी को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चमकते चांदी को टूटा हुआ तारा बना डाला। ये तो गजल का टुकड़ा रहल, लेकिन कवि जी बिरहा में लिखत हवन कैसे। जमाना ये जमाना आज अपनों को बेगाना बना डाला। जमाना जमाना आज अपने को बेगाना बना डाला।
कवि जी लिखत हुवन कि हमार कहानी कहवा का कैसन हुए बाबा कैसे है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में मशहूर जिला बस्ती है। बाबा बाबा उत्तर प्रदेश में मशहूर जिला बस्ती है। सुखपाल की बगिया वहीं भी हस्ती है। रामपुर गांव नाम बेटे का बसंत सही। रामपुर गांव नाम बेटे का बसंत सही। पत्नी मालती अनपढ़ बड़ी गुणवंत रही। कर मजदूरी सुखू बेटे को पढ़ाने लगा। कर मजदूरी सुखू बेटे को पढ़ाने लगा। तमाम सपना अपने दिल में वो सजाने लगा। कर पढ़ाई जब बसंत इंटर पास किया। कर पढ़ाई जब बसंत इंटर पास किया। इंजीनियर मैं बनूंगा मन में इच्छा खास किया। मन की बात बेटा बाबू से फरमाया है। मन की बात बेटा बाबू से फरमाया है। सुखपाल तब बसंत को बताया है। जमीन बेचकर गिरवी रखूंगा अपने को। जमीन बेचकर गिरवी रखूंगा अपने को। पूरा मैं करूंगा बेटा तेरे सपने को। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला बड़ा मशहूर है। रामपुर गांव में एक गरीब आदमी अपने जिंदगी का गुजारा करता है जिसका नाम सुखपाल बताया गया। मेहरारू बाणी उनकर अनपढ़ रही लेकिन बड़ी सुशीला बाणी बड़ी गुणवंत हैं। वो दोनों प्राणी के बीच में एक ही बेटा जौना का नाम बसंत बतावल गई। छोटा आदमी है सुखपाल लेकिन सोच बड़ी ऊंची है कि भले हम मजदूरी करत है किसानी करत है लेकिन बेटे को पढ़ाऊंगा। अच्छा बड़ी ही मेहनत से बसंत वह लड़का पढ़ाई करता है। इंटर की परीक्षा जब ही पास किया अपने बाबूजी से एक दिन कहले बा कि बाबूजी हमार विचार है कि हम इंजीनियर बने। अच्छा सुखपाल कहता है अपने बेटे को कि बेटा मेरी जिंदगी मजदूरी करते हुए बीत गई लेकिन तेरी पढ़ाई में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जितना भी पढ़ना है जो भी पढ़ना है तेरी इच्छा है तू पढ़। पैसा लगाना मेरा काम है। अच्छा तो आईटी में एडमिशन करावे बदे सुखपाल के पास पैसा नहीं थे। 1 बीघा पुश्तैनी जमीन रहे सुखपालों के बेच दिले। कुछ एडमिशन में लगा दिले कुछ लगे रख लेना कि बचवा के यही से फीस भरब। भाई लका बिरहा में के तर्ज लग गई। क्या बात है संकेत कह देना मास्टर भैया तर्ज बड़ी मिजाजी है। यही गर्मी के महीना में कौनो मेहरारू अपने मनसेधु से कहलस
कि खाली तू बतियावे जानला तोरे सहूर एको पैसा के ना है। कैसे कहलस के टप टप चुएला पसीनावा यालान से मन करे भाग जाई कूद के पलान से। कहे बतियावेला बेसी ये बालम, कहे बतियावेला बेसी ये बालम लगा नहीं पौला ये गो ये सिए बालम। ई तो तर्ज रहल लेकिन कवि जी भाव में लिखत हवन कैसे कर पढ़ाई हो बसंत रहे ठांग में भइल बियाह तब पूजा के संग में पूरा होए लागल सपनवा ये बाबू, पूरा होए लागल सपनवा ये बाबू गुमान करे हो देखी मनवा में बाबू। लड़का आईटी में पढ़ाई करत हो, बिरादर आवे जाए लगल बाबू सोचले कि यही में बियाहवा लड़कवा का कह रहे। पूजा नाम के बड़े ही सुंदर बड़े सुशीला लड़की से बाबू सुखू पाल बेटा बसंत का बियाह कर देना फैल है का अंतरा के भाव में। साल भर में पूजा एक बेटा जन्माई, पूरा हो गई बसंत के पढ़ाई। खुशी अली दूधू गोयन नवाए बाबू, खुशी अली दूधू गोयन नवाए बाबू गुमान करे हो देखी मनवा में बाबू। अच्छा तो भगवान जब बनावे न तो फटाफट बनावे काम शुरू करे न, और जब बिगाड़े न तो फटाफट बिगड़हू शुरू करेला। सुखू पाल का बखरी अजोर हो गई। बसंत अब पतोह पूजा बड़ा सुखमय जीवन बितावत हुवन। दोनों के संयोग से 1.5 साल में एक बेटा पैदा हो गया। बसंत का पढ़ाई भी पूरी हो गई। कवि जी बिरहा में यहाँ एक तर्ज लिखत होवन कैसे गवन करवला ये पियवा घरे बैठवला, ए पियवा घरे बैठवला, अपने बसेला मोरे राजा हो,
अपने बसेला मोरे राजा हो पूर्वी बामी जिया। के कर से हंसबो ये पिया के कारा से बोलबो। से करबो पिया हो दिलवा के बतिया। ई तो विरह में तर्ज रहल लेकिन कवि जी भाव में लिखत होवन। सुखू पाल के घरे के मंजर का है कितनी खुशी हुआ बतावल गई। सपना पुरवल हो विधना बिहस बखरिया। खुशी माई बाबू हो भैले, खुशी माई बाबू हो भैले हर से नजरिया। पूजा दुल्हनिया के खुशी न समाई। नौकरी के कहिले बसंत पलाई। करल नौकरिया हो जाई चंडीगढ़ सहरिया। फोनवा पशु बहसाम, फोनवा पशु बहसाम ले ले खबरिया। बसंत ऑनलाइन एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियरिंग के पद के लिए अप्लाई करता है। चंडीगढ़ शहर में नौकरी मिल गई साथियों। अच्छा तो घरे माई बाबू अपना दुल्हन पूजा के छोड़ के, छोटा सा बच्चा भी गोद में बा पूजा के, चंडीगढ़ कमाने चला गया। अच्छी खासी नौकरी मिल गई, चंडीगढ़ में कमा रहा है। महीना 2 महीना पयामे जाए घरे, फोन पर दिन में 2 बार 3 बार 4 बार फोन करके घरे का सबकर समाचार लें। बड़ा बढ़िया खुशहाली से जीवन बीतत है। यही जन कवि जी विदेशिया लिखत होवन। अब वो खुशहाली में देखा मास्टर भैया नजर लगे जाते। परिवार जब बर्बाद होए के रहला तो कैसे होला। कवि जी के लेखनी आगे बढ़ल विदेशिया के भाव में। के धीरे धीरे बीतल जाबा, ये भैया साल मारा दीनावा हो। खुशियां में आई गईली गम के बदरिया। के संगवा में कामा चंडीगढ़ में करता रहली। लड़ली बसंता
के हो दिव्या से नजरिया के मनवा सहकी गईल दिलवा बहकी गईल देहल बिसराई माई बाबू के फिकरिया के गोदी में सुगनवा लेके अब पूजा हो गुजरिया झंखे भगिया में अगल अगल बरस नजरिया धीरे धीरे करीब 2-2.5 साल बीतल। वही प्राइवेट कंपनी में बसंत के साथ एक दिव्या नाम का लड़की काम करत हुए, कंप्यूटर चलावे। बसंत के देख के मुस्कियाए तहीं टुल्ला बुल्ला मार के टाइट रहे। धीरे 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 बसंत से और वह दिव्या नाम के लड़की से संपर्क हो गया। कुल आपस में प्यार करे लगना। यह पागलपन हो। बार बार हम बताइला कि ऐसे बढ़ के पागलपन और कुछ दुनिया में ना होई। तो ऊ कुल एक दूसरे के करीब आ गई। जब करीब आयल बसंत दिव्या के, तब खरे से स्वाभाविक हो माया ममता हटे लगल, कटे लगल। तो पहले तो 2-4 दिन पर फोन करे, ओकरे बाद महीना भर, ओकरे बाद धीरे धीरे फोनवे करब बंद कर दिलस। जस पुरान होला बस हटत जाला। यार रजा सही बात है। तब अब दिव्या से ओइजे शादी कर लेलस, अपन घर बसा लेलस, सबके भुला गए। फोन उनाना सब बंद है। बाबू बड़ा चिंता में हुए, बुढ़िया मतारी चिंता में हुए। पूजा दुल्हन हो बाबू, एक गोदी में बच्चा लेके परेशान हुन की आखिरकार भइल तका भइल। एजे कवि जी बिरहा में तर्ज लिखत हुन कैसे। सही है मास्टर भैया संकेत कैले। ई कौनो भौजाई अपने देवरे से कहत रहे, नापी के गइल बाटे बहरा फेरो लवट के नापी। नापी के गइल बाटे बहरा फेरो लवट के नापी। जनी जो बनवा छुआए देवरू बढ़ जाई त डांटी। ई तो तर्ज रहा, लेकिन कवि जी बिरहा में लिखत हुन, घर में बैठ के झंखा दुल्हन रोवा बाबू माई। घर में बैठ के झंखा दुल्हन रोवा बाबू माई। दूसरा बियाहवा कैले हो बेटा शहर में जाई।
परेशान हुवन। अंतरा के भाव में कवि जी लिखत हुवन कैसे? चिंता समाइल बीती अब कैसे दीनावा, सुख पाल छोड़ गईले दुख में जहानावा, विपत कमारी झंख मतारी सब कुछ गवाई, विपत कमारी झंख मतारी सब कुछ गवाई, दूसर बियाहवा कैले हो बेटा शहर में जाई, हम बतौली ना कि जब भगवान के बिगाड़े के रहला तो ऐसा ही बिगाड़ना। बाबा सुखू पाल का लड़का बसंत जाके शादी कर लेलस चंडीगढ़ में शहर में। बाबू घर वाले परेशान हो गई, एक दुल्हन परेशान बा। बाबा सुखू पाल के इतनी चिंता समा गई मन में, झेल नहीं पाए इस दुख को, दुनिया को छोड़कर चले गए। अब घरे में परिवार में बचल के हो वो पूजा पतो, ओकरे गोद में वो नन्हा सा बालक और बुढ़िया मतारी बसंत का। बुढ़िया मतारी के मन में बस एक चिंताओं के खात हुए बाबा कि हमार तो बुढ़ौती आ गई, हमार जिंदगी जैसे तैसे अब बीत चुकल हुए, लेकिन हमार पतोहिया अपन जीवन कैसे बिताई। और ओकरे गोद में एक बच्चा बा, ओकरे भविष्य का होई। बुढ़िया मतारी मन में सोचत हुए, बड़ी चिंता में हुए। कवि जी अहिजन बिरहा में टेरी के भाव में लिखत होन कैसे? के राम माई के ममता भारी जग में, आंचल अंबर सा है करुणा की परछाई, आंचल अंबर सा है करुणा की परछाई हो, माई के ममता भारी जग में। बुढ़िया मतारी दिन रात चिंता में सुखात हुए, अपन गम नहीं हो, पतोहिया का दुख कि हम तो पक्कल आम है, आज नहीं काल अब हमारे जिंदगी का कोनो भरोसा हो नहीं। अपने पतोही के चिंता करत हुए बुढ़िया मतारी बसंत बेटवा पता बतौले रहलन। पहले बतावा कि हम चंडीगढ़ शहर में माई फलाना फलाना जगह पर ड्यूटी करीला। बुढ़िया मतारी के हिम्मत देखा, बेचारी चंडीगढ़ शहर पहुंच जाती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, अपने बेटे को ढूंढने के लिए। तब का भाव कवि जी बिरहा में लिखत हुआ, तर्ज बदल गई। तर्ज है बात आज एकादशिया बिहान दुआदशिया तेरसिया के ना होते रसिया के ना बाबा मांगेलन गवनवा तेरसिया के ना।
बुढ़िया मतारी अपने बेटवा का पता लगावे चली जाती है चंडीगढ़ शहर में। लगे जौन 200-400 रुपया बा घरे से नून सतुआ लेके अपने बेटवा के खोजे जाते बुढ़िया मतारी। कवि जी तब का भाव लिखत हवन, बेटवा के खोजती गईली, बेटवा के खोजत गईली चंडीगढ़ शहरिया मातरिया होना की मातरिया होना, घूमे बनी के भिखरिया मातरिया होना। चंडीगढ़ स्टेशन पर उतर जाती है वह बुढ़िया। रात में वही स्टेशन पर रहे, दिन में भैया लोग बाबू लोग से पता पूछे, लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं लगा। लगभग 10 दिन गुजर गए, पैसा कोनो ज्यादा पास में हुआ ना, घरे से जौन बेचारी कुछ लेके गई सब खत्म, विकल्प क्या बचा। चंडीगढ़ स्टेशन के बाहर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई वह बूढ़ी माँ। भीख मांगत हुआ, अपन पेट जियावत हुआ, बेटवा का पता लगावत हुआ। अंतरा में कवि जी लिखत हुआ, घूमी घूमी पता पूछे माई बउरहिया, चारों ओर नारा नहीं सुझले डारिया, सावन भादों का धारा बरस नजरिया मातरिया होना की मातरिया होना, बनी के घूमली भिखरिया मातरिया होना। भिक्षा मांग के अपन पेट बुढ़िया मतारी कैसो जियावत हुए। रात में चंडीगढ़ स्टेशन पर सुत के बितावत हुए। एक दिन बुढ़िया मतारी स्टेशन से बाहर निकल के ठीक सुबह में वह एक कागज लेके पता पूछत हुए सबसे। वही उसकी दिनचर्या बन गई थी, रोज का काम बन गया था। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है साथियों, परेशान है वह माँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए। धन्य है उस मतारी का कलेजा। भइल है का ठीक सुबह एक दिन निकलती है, वह फटा कागज लेके पता पूछत हुआ। तब तक भइल का है कबीर बिरहा के पहपट में भाव लिखत हुआ। कैसे के विधना दिहला दिनवा कमन देखाई माई झंखली, आकार से गईली एक दिन टक्कर खाई माई झंखली।
औरती आके तब उठाई हो, देख दशा बुढ़िया के तुरंत दिल में दर्द आई हो। कार से टक्कर खा जाती है वह बूढ़ी माँ, गिर जाती है। कार का दरवाजा खुला, कार के अंदर से एक औरत निकलती है, उस माँ को उठाती है, ले जाके हॉस्पिटल में जाती है। लिखे के पड़ल कैसे कि अरे हॉस्पिटल में कैली जा दवाई माई झंखली, अली औरत अपने घरी लियाई माई झंखली। वह औरत उठाती है उस बुढ़िया को, गाड़ी में बैठाती है, हॉस्पिटल में लेके जाती है, इलाज करवाती है। सर में हल्का सा चोट है, इलाज करवाई, ट्रीटमेंट करवाई। वही औरत बुढ़िया मतारी से पूछत हो कि माई तू कहाँ भटकत हो? बतौलस कि ये बिटिया यही चंडीगढ़ शहर में हमारे बेटा इंजीनियर हो। अपनी सारी व्यथा वह औरत बुढ़िया बताती है। उस औरत को आंखों में आंसू आ गया, दिल पिघल गया उस दिव्या का। कहे कि अच्छा तो माताजी तू एक काम करा, हमरा से गलती हो गई, टक्कर लग गई आपके, लेकिन आप हमारे घरे चला। वही जनाब हमारे घर में एक नौकरानी के जरूरत हुआ, हम कहिए से ढूंढत रही है। वही जन नौकरी कर लिया, चौका बर्तन झाड़ू पोछा कर लिया, और तू अपन खाना पीना भी खा लिया, अपने बेटवा के भी खोज लिया, हम मदद करब तोरे बेटा के खोजवावे में। बुढ़िया मतारी को एक सहारा मिल गया। खिस्सा है मरता क्या न करता। बुढ़िया मतारी वो औरत के साथ उसके घर जाती है। बाबू कवि जी बिरहा में आल्हा के भाव में लिखत हो कैसे सपना सजावई है बाप महतरिया बाबू, बनिया सारा कभू बेटावा एक कवरिया याद आवे, एक कवरिया याद आवे गाँव का बखरिया भैया, कैसे कहोइया हो पतोहिया दूसरी वरिया याद आवे बेटा का सूरतिया बाबू, कैसे कगाइले हो हमके बीसा, बुढ़िया से पूछे अब रतिया हलतिया पंचो, आपन बात माई बोले हो विचार, साझ भइल घरवा के मालिक आई गइले पंचो, बुढ़िया के देख के हो भइल शर्मासा, देखली हो माई जब संत का सूरतिया बाबू,
बेटा का सूरत यानी हर बराबर फटी गई बूढ़िया माँ तारी के करे जवाब पंचो चिन्हला से कैले जब संतैना का झोला से निकाली तब फोटो के देखवली भैया सारी हो हकीकत हो गई होगा हाय लाल कह के माई गिरली धरतिया पंचो दुनिया में जीना हमर हउए बेकार ठीक सवेरे के समय वह औरत लेकर जाती है बुढ़िया मतारी को अपने घर पे सारी हाल चाल पूछत हुए बुढ़िया मतारी सारी अपन व्यथा बतावत हुए कि जो बिटिया हमार बेटवा मिल जाते हैं यही शहर में हम उन्हीं के खोजत है महीनन हो गल भटकत है यह कुल बात हाल चाल होत हुए शाम का समय है साथियों माई घरे के बहरा बर्तन लेके बैठल हैं माजत हैं इतने में वो घरवा का मालिक आ गए हैं अच्छा बुढ़िया मतारी जब देखले बा तो वह घर का मालिक कोई और नहीं उसका बेटा बसंत ही था बुढ़िया मतारी बर्तन फेंक के हाथ से जाए कि अपने बेटवा बसंत के पकड़ लेलस गोदी में हो औरत घर से बाहर आती है दिव्या देखती है कि ई का होता बुढ़िया मतारी बचवा कह के रोवत बा दिव्या कुछ समझ नहीं पाती है डांट करके दिव्या से पूछता है बसंत किया कौन है बुढ़ी औरत दिव्या बताती है कि सबेरवा हम कार से जात रही हैं एक्सीडेंट हो गई है कोई माँ है अपने बेटे को इसी चंडीगढ़ में ढूंढ रही है बता रही है कि इसका बेटा भी चंडीगढ़ में इंजीनियर है डांट के कहलस बसंत की ऐसे आगल पागल को तुम रोड पर से उठा के लेके घर में चली आती हो तुम्हें मैं कैसे समझाऊं या कोई पागल है अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते अपना मानसिक संतुलन यह बुढ़ी औरत खो चुकी है मुझे अपना बेटा समझ रही है आए हाय रे बुढ़िया मतारी के जब वो बेटवा बसंत चिन्ह से मना कर दलस अवाक हो गई माँ बोलती है कि अब जिंदगी में मेरा जीना व्यर्थ है बुढ़िया मतारी गिर गई जमीन पर बर्दाश्त नहीं कर पाई सदमे को अब अंतिम सांस हो बुढ़िया मतारी के चलत हुए घर से एक फटा पुराना झोला में कुछ पुरानी तस्वीर लेकर के आई थी अपने बेटे की वही झोलवा में से फोटो निकल ले बा और वह फोटोआ वह दिव्या नाम के औरत के बसंत के देखौले बा कि ये बेटा हमके नहीं खे चिन्हत तक कोनो बात ना रे बचवा लेकिन है फोटोआ देख एहू के नहीं खे चिन्हत तू फोटो दिखाती है दिव्या और बसंत को दिव्या जब देखती है उस फोटो को समझने में देर नहीं लगती है कि झूठ बोल करके बसंत ने मुझसे शादी किया था बुढ़िया मतारी के आखिरी सांस चलत हुए बिरहा में खड़ी के भाव में कवि जी लिखत हो ये भैया माई गई दुनिया छोड़ यह बतिया कही घर में जो हाली रे बचवा तोहार भी आई
अंतिम सांसें चल रही हैं उस बुढ़िया माँ की। बाबा कहे बेटा हमके नइखे चिन्हत त कौनो बात ना रे बेटा, घरवा तो जैसे शादी करवले रही हमने वो दुल्हन तोरे के बेटा हो, ऊ तो के जो हथ हुए हमके ना चिन्हबे त कौनो बात ना है। भइल है का कि अरे माई के ये भैया माई के कई के वही जय अंतिम संस्कार हो, अगौवा में अइले संगे लेके दिव्या नारी हो। यही बात कहते कहते वह बुढ़िया मतारी दम तोड़ देती है। वहीं साथियों बाबा हृदय परिवर्तित हो गया बसंत का, आया है। आत्मग्लानि से भर उठा कि मैं कैसा अभागा बेटा हूं कि अपने मां को पहचानने से इनकार कर दिया। बुढ़िया मतारी का वही वो बेटवा बसंत अंतिम संस्कार किया। अपनी दुल्हन दिव्या को और माई के राखी लेकर के गांव में आता है। गांव को लोग देखलन कहे अरे बसंत आइल है, बसंत आइल है। बाबा अब बसंत आइल है के संगवा में मेहरारू भी बा। अरे वाह भइल है का कि ये भैया करनी पड़ी बसंत के ओथू के सबाई, त घरवा जो हाली रे बचवा तोहार भी आई। गांव जवार के लोग जुटले, बसंत से हाल चाल करत हो। गौवा वालन के समझे में देरी ना लगल बाबा कि इतना दिन से ही घरे का खोज खबर नहीं लेत रहा। ई जौन मेहरारू के लिया के आयल है ई एकर मेहरारू है, ऐसे ही शादी कैले है। बाबा सब थूकत है कि अरे कारे बसंत तोर बेटा तोर औरत अपने उस बूढ़े बाप को भी भूल गया तू। जमीन बेच करके जो आखिरी अस्त था वह जमीन भी बेच करके तुझे पढ़ाया था। तेरे जैसे बेटे को धिक्कार है दुनिया में। सब ही बतियावत था, सब ही हाल चाल करत था। उसी भीड़ को चीरती हुई एक आवाज आई साथियों। आवाज किसकी थी कि अरे दिव्या कहे, वही दिव्या जो चंडीगढ़ से लाया था। कि दिव्या कहे माफ कैदा बहिनी हमारी हो, अनजाने में गलती हो गई बड़ी यारी हो। ओह दिव्या पूजा से कहती है कि बहन मैं तेरी गुनहगार हूं। बाबा अगर मुझे मालूम होता कि बसंत शादीशुदा है तो मैं कतई इससे शादी नहीं करती। आया है। अनजाने में मुझसे गलती हुई है, लेकिन गलती तो हुई है। बाबा मैं गुनहगार हूं बहन, तुम मुझे माफ कर दोगी जब एक फैसला बताती है दिव्या कि मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। कैसे कब के रहल जाई मिल के संगे माफी बसाई, त घरवा जो हल रे बचवा तोहार भी आई। जब आप हमें स्वीकार कर लोगी, बाबा परिवार बसंत तो आपका है, मैं तो बेगानी हूं।
आप अगर मुझे अपने साथ रख लोगी, रहने की इजाजत दे देगी बहन, तो मैं समझूंगी कि तूने मुझे माफ कर दिया। तब आज भी कहानी प्रमाण बताती है कि पूजा, दिव्या और बसंत और एक बेटा, उन लोगों का हंसता खेलता परिवार आज भी चंडीगढ़ शहर में है। गांव में भी लोग आते जाते हैं। बिरहा में आखिरी प्रमाण लगल। के गुरु बिहारी गुरु रमन की लहरे फुलवारी, स्वर्ग गए कवि भरत सिया राम के दुख भारी। माई का ममता भारी जग में, अरविंद विश्वनाथ का रक्षक है बनवारी। माई का ममता भारी जग में।